तो दोस्तों 50 क्वेश्चन अभी हल करा दिए गए हैं, तो उससे आगे को जो क्वेश्चन है 51 से लेके 100 तक वो अब हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन किसके हैं? पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम के हैं जो 2021 में पूछे गए थे। तो चलो शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन, वेयर शुड यू साइड द थर्मोमीटर टू मेजर ओरल टेम्परेचर। तो अगर हमें थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना है तो हम उसको कहाँ पर रखेंगे? तो हम उसको कहाँ रखेंगे? अंडर द टंग रखेंगे, इन एंटीरियर होने से, सबलिंगुअल होना चाहिए, पॉकेट लेटरल होना चाहिए, तो सेंट्रल ऑफ लोअर जॉ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो द नर्स वुड वेयर ग्लव्स इन व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, तो कब जब नर्स को ग्लव्स पहनना चाहिए इनमें से कौन से काम के लिए? ठीक है, तो उसको जब क्या कर रही हो, ओरल हाइजीनिंग प्रोवाइड करी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि क्या हो सकता है इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस है, बाकी में ऐसा कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद वो हैंड वॉश कर सकती, बाकी प्रोसीजर करने के बाद ग्लव्स पहनने की जरूरत नहीं है। ए नर्स ऑब्टेन ए क्लाइंट्स पल्स एंड फाउंड द रेट टू बी अबव नॉर्मल, द नर्स डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग अस। तो एक नर्स फाइंड कर रही कि जो उसके जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल जितनी रेट होती है, नॉर्मल कितनी होती है 60 to 100 होती ना, और एवरेजन कितनी होती है 72 बीट पर मिनट होती ना, तो वो क्या फाइंड कर रही है 100 से ऊपर फाइंड आउट कर रही है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? ऊपर जो जा रही है तो उसको बोलेंगे हम ट्रैकी कार्डिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। और ब्रेडी कार्डिया क्या होता है? ब्रेडी कार्डिया मतलब होता है, ब्रेडी कार्डिया मतलब क्या होता है? जब उसकी हार्ट बीट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए। ये किस में बोल रहा हूँ मैं? ये सारी कंडीशन अडल्ट में होती हैं। ठीक है, टैकीपीनिया और टैकीपीनिया मतलब क्या होता है? टैकीपीनिया का मतलब क्या होता है? जब हमारी नॉर्मल जो सांस की जो दर होती है वो कितनी होती है? वो होती है नॉर्मल 12 से लेके 20 तक। ठीक है, अगर वो 20 से ज़्यादा हो जाती है दैट कंडीशन इज टैकीपीनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए क्लाइंट हु इज अनकॉन्शियस नीड फ्रिक्वेंट माउथ केयर व्हेन परफॉर्मिंग एक माउथ केयर, द बेस्ट पोजिशन ऑफ ए क्लाइंट। तो एक पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, उसको किसकी ज़रूरत है? ओरल हाइजीन की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? उसको साइड लाइनिंग करेंगे, प्रिवेंट टू किस लिए प्रिवेंट करने के लेंगे? कहीं वो क्या नहीं कर दे, इंजेक्ट ना कर लें, उसके कारण क्या हो सकती है? उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, in which step of the nursing procedure would the nurse ask a patient if the medication she administered relieving his pain। तो वो क्या कर रही है? एक स्टेप नर्सिंग प्रोसेस, नर्स आस्क ए पेशेंट इफ मेडिकेशन, अगर उसने दवाई दे दी तो वो पेन के बारे में पूछ रही है। तो ये कौन सी कंडीशन में करना पड़ेगा इसको? उसको किस में करना पड़ेगा? इवैल्यूएशन करना पड़ेगा उसको पूछने के लिए। उससे पूछ रही है कि मैंने जो दवाई दी थी उससे आराम मिला नहीं मिला, तो इवैल्यूएशन करने के लिए उसको पेशेंट से ही पूछना पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज characterized by severe symptom relatively of short duration। तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट इलनेस बोलेंगे। ठीक है ना, एक्यूट इलनेस बोलेंगे। क्रॉनिक इलनेस क्या होता है? एक्यूट इलनेस तो उसका क्या हो गया? सीवियर सिम्टम हो रहे हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है कि उसको जो कंडीशन होती है, कंडीशन जो होती है वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है, वरिश हो जाती है, और क्या होती है? लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। ठीक है ना, और अचानक हो जाती है। ओके, द एब्रीवेशन फॉर द माइक्रो ड्रॉप। तो माइक्रो ड्रॉप के लिए हम क्या लिखते हैं? माइक्रो ड्रॉप के लिए एब्रीवेशन क्या होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का ए, UGT हो जाएगा। ठीक है, यू यहाँ पर GTT भी लिखा है, तो यू का मतलब ही माइक्रो होता है। ठीक है, ओके। द एप्रोप्रिएट नीडल गॉज फॉर इंटरडर्मल इंजेक्शन। तो उसके लिए कौन सा होता है? इंटरडर्मल यानी कि ID। तो ID हम किस में देते हैं नॉर्मली?
किससे देते हैं हम इंट्राडर्मल जो आईडी देते हैं हम इसमें यूज करते हैं हम किसका यूज करते हैं हम यहाँ पर ट्यूबरकुलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं या फिर किसका यूज कर सकते हैं जो 26 गॉज का जो नीडल होगा उसका यूज करेंगे। ठीक है, एक 1 कप इज इक्वल टू हाउ मनी ऑन्स। तो जो एक कप है वो कितने ऑन्स के बराबर होता है, वो होता है 8 ऑन्स के बराबर। ठीक है, क्ले कलर स्टूल इंडिकेट, तो क्ले कलर जो क्ले का कलर जो दिखा रहा है स्टूल में वो इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करता है बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। आंसर डी। बिहेवियरिज्म द साइंस ऑफ बिहेवियर वॉज प्रपोज्ड बाय, तो ये किसने करा था, ये प्रपोज किया था, किसने करा था, जेबी वॉटसन ने करा था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट लाइक टू टॉक अबाउट अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो ये किसने बोला था, ये बोला था 62 का हो जाएगा डी इसका, ये वैर्थेमर ने बोला था, तो आंसर डी है इसका। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हम कौन से क्वेश्चन में आएंगे अब, 63 में आएंगे। बिहेवियर मीन्स, तो बिहेवियर का मीन्स क्या होता है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। बिहेवियर का मीन्स क्या होता है, बिहेवियर का मीन्स क्या होगा, आउटवर्ड और ओवर एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, आंसर ए। ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉज प्रपोज्ड बाई, तो ऑपरेंट किसने करी थी, BF स्किनर ने करी थी ये। ठीक है, BF स्किनर ने दी थी ऑपरेंटिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी डील विथ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लिनिकल में करते हैं हम क्या करते हैं हम क्लिनिकल में हम डील करते हैं स्पेशलाइजेशन इन साइकोलॉजी डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है ना, फिर राइट फिर है कॉग्निटिव डिसोनेंस एज ए थ्योरी ऑफ द सेल्फ वॉज प्रपोज्ड बाय, तो काफ़ी सारी थ्योरियाँ आ रही हैं यहाँ पर, तो ये थ्योरियाँ क्या चाहिए, इसका आंसर है, आंसर हो जाएगा इसका आंसर ए। ठीक है, लियोन फेस्टिंगर इसका नाम है। ठीक है, by the 1920 a new definition of psychology has gained favor. Psychology was said to be the science of, तो ये सबसे लेटेस्ट हमारी साइकोलॉजी यही चल रही है आज की डेट में। सबसे पहले ये तो सबसे पहले बोला गया था साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। ठीक है, लेकिन अभी जो थ्योरी है वो कौन सी है, बिहेवियर की थ्योरी है। ठीक है, ओके, व्हाट इज इड, इड को क्या बोलते हैं हम, इड क्या होता है, इड क्या होता है, इड क्या होता है, ए क्या होता है, ए डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ इनेट, इनेट का होता है, आंसर इसका कौन सा, 68 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, अब आ जाएंगे हम 70 वाले क्वेश्चन में। ठीक है ना, 70 वाले क्वेश्चन में, 70 वाला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज, तो डॉग लर्न टू सलाइवेशन ऑन हेयरिंग बेल, तो 70 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। तो ये आपको थ्योरियाँ पढ़नी पड़ेंगी इसमें, वो है इन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशन। क्लासिकल कंडीशन मतलब उसको लर्न कराया जाता है, इसमें क्या कराया जाएगा, लर्न कराया जाएगा डॉग को, कि जैसे उसको क्या करा जाएगा, स्टार्टिंग में उसको फूड दिया जाएगा, तो फूड से क्या होगा, फूड के से तो किसी के दिमाग में भी क्या आ जाएगा, सलाइवा आ जाता है ना, सलाइवा, तो इंसान हो चाहे जानवर हो। लेकिन उसके बाद क्या जाएगा, रिपीटेट किया जाएगा, उसके बाद क्या बजाई जाएगी, बेल बजाई जाएगी, देन उसको फूड दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम जब बार बार करेंगे तो डॉग क्या हो जाएगा, हैबिट में हो जाएगा। जैसे ही हम घंटी बजाएंगे तो उसको पता चल जाएगा क्या मिलने वाला, खाना मिलने वाला। तो ये किसका एग्जांपल था, एन एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशन इज, तो डॉग लर्न टू सलाइवेशन ऑन हेयरिंग टू बेल, तो ये इसका था। तो ये सब थ्योरियाँ हैं। नॉर्मल अबगार स्कोर ऑफ न्यू नेट एट बर्थ, तो जो नॉर्मल अबगार स्कोर कितना होना चाहिए कि मतलब वो ठीक है, तो 7 से 10 ये इसका नॉर्मल स्कोर। इसके अलावा आपको माइल्ड और सीवियर भी देख लेना। ठीक है ना, माइल्ड कितना होगा, 0 से लेके 3, माइल्ड 0 से लेके 3 होता है,
और बाकी 4 से लेके 7 तक ये हो गया, या 3 से लेके 7 तक बोल दो इसको, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एवरेज हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल कंडीशन है। द स्टमक कैपेसिटी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी एट, तो जो स्टमक की कैपेसिटी है वो कितनी होती है, एवरेजन कितनी होती है, 20 ml होती है, यहाँ पर लिखा भी है एट बर्थ 20 ml होती है, और राइट आंसर 15 to 30 ml हो जाएगी, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी किसको बोलते हैं, न्यूबॉर्न बेबी 0 से लेकर 30 दिन का, न्यूबॉर्न 28 डेज का, न्यूनेटल भी बोलते हैं ना उसे, ठीक है। व्हेन द बेबी cheeks or lips are touched, he and she will turn toward the mouth, तो जब भी हम बेबी का माउथ टच करते हैं तो वो एक तरीके का रिफ्लेक्स करता है कि कौन है करके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रूटिंग रिफ्लेक्स करते हैं, ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं इसको। 73 का आंसर सी हो जाएगा। द लेबर इज सेड टू बी prolonged when the combined duration of the first and second stage is more than, तो अगर जो लेबर है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसका स्टेज 18 आवर से ज़्यादा हो जाता है तो प्रोलॉन्ग लेबर कहलाता है। फिर इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, फिटल डेथ भी हो सकती है, और पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो सकता है, और मदर को भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम टू ड्यूरेशन डिलीवरी कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 75 द शेप ऑफ द प्लेसेंटा इज, तो जो प्लेसेंटा का जो शेप होता है वो कुछ जस्ट इस तरीके का होता है, तो एक इस तरीके का होता है, डिस्क शेप जो हम फेंकते हैं ना स्पोर्ट्स में, उसकी तरह ही होता है वो, डिस्की की तरह, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, उसके अलावा प्लेसेंटा में क्या क्या आ सकता है, नॉर्मल वेट कितना होता है इसका, नॉर्मल वेट होता है 500 ग्राम एट टर्म ना, ठीक है, एट टर्म होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस लूटियम सीक्रेट बाय, तो जो कॉर्पस लूटियम है वो सीक्रेट होता है किसके द्वारा, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। फर्टिलाइज ओवम इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस आफ्टर, तो जो ओवम होता है वो कितने दिन तक रहता है फैलोपियन ट्यूब में, वो रहता है 7 डेज तक रहता है ना, उसके बाद वो कहाँ आ जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और उसके बाद ये कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है यूट्रस में, और यहाँ पर ही क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, फिर यहीं पर ही इसका क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है यूट्रस में, तो ठीक है, तो आफ्टर 7 डेज इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। बॉडी मास इंडेक्स BMI, तो BMI क्या है, BMI मेजर ओबेसिटी बाय द कंसिडरिंग बोथ वेट एंड हाइट, ठीक है, इसका राइट आंसर है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी, तो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था एक बार, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली हमको 2 से 3 आवर के अंदर हमें क्या देना पड़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग देनी पड़ती है, बट अगर बेबी की डिजायर है 2 घंटे से पहले भी, तब हम उसको ये देनी पड़ेगी, डिटरमाइन द बाय द बेबी डिजायर, ठीक है ना। हाई फाइबर डाइट यूज फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, तो ये तो कोई भी बंदा खाएगा तो फाइबर डाइट, तो उसको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलेगा, तो हम डायरिया में हम हाई फाइबर डाइट का भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, स्टूल स्टॉप नहीं होगा, तो यहाँ पर हमको लिक्विड डाइट अलाउ करते हैं ना, ठीक है। ओके 86 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब 87 की बात करते हैं। 87 की बात करें तो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी आंसर, पपाया, ठीक है। फिर उसके बाद 88 क्वेश्चन है, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट कम इन, तो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो कम आया, कब आया, 1954 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स, तो ये तो सबको ही पता है, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, सबसे ज़्यादा जो सोर्सेज है वो कौन सी है, सनलाइट है, ठीक है। अब आते हैं हम 91 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्या लिखा है यहाँ पर, शायद मैक्रोन्यूट्रेंट है, मैक्रोन्यूट्रेंट, तो क्योंकि ये क्या है, माइक्रोन्यूट्रेंट है। माइक्रोन्यूट्रेंट क्या है, विटामिन है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट हैं,
मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब उनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, या उनको हमारी बॉडी को डिजायर ज़्यादा होती है, इनकी हमें कम अमाउंट में होती है, तो माइक्रो होती है। माइक्रो में भी ये विटामिन दो भागों में रहती हैं, एक होती हैं फैट सॉल्युबल और एक होती हैं वाटर सॉल्युबल। जो विटामिन बी और सी है वो क्या होता है, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी इसको छोड़ के सारे क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the body primary source of energy। तो सबसे पहले जो हमको हमारी बॉडी को जो विटामिन चाहिए वो किसके थ्रू चाहिए, ग्लूकोज के, सॉरी, जो सोर्स चाहिए एनर्जी का वो ग्लूकोज के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। इन दिस डाइट डेयरी प्रोडक्ट आर यूज टू कॉम्प्लीमेंट बेसिक डाइट ऑफ प्लांट फूड। तो वहाँ पर हम ये कौन सी तरीके की डाइट होती है उसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लैक्टो वेजिटेरियन इसको बोलेंगे हम, इस तरह की डाइट, ठीक है। ओवरवेट एंड ओबेसिटी आर मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डिजीज सच एज। तो जिसको डायबिटीज़ होगा ना तो उसको ये दोनों बीमारियां होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। व्हाट इज द इसेंशियल बेस फॉर ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो इसके वाटर हर चीज़ इसेंशियल होता है, ठीक है, हर उसमें इसेंशियल होता है। 5 इसेंशियल चीज़ क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और वाटर भी आता है इसमें, ठीक है ना। ये सब मेटाबॉलिक में हेल्प करते हैं। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉच इन वर्ल्ड। तो कहाँ देखने को मिला था, अफ्रीका का एक देश है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका नाम, तो वहाँ ये देखने को मिला था स्मॉल पॉक्स का। तो उसके बाद इसको क्या मान दिया, इरेडिकेट मान दिया। और ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में लास्ट केस कब देखने को मिला था। आई थिंक याद नहीं आ रहा मुझे, 75 है शायद, देख लेना एक बार स्मॉल पॉक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार आता है। सोमालिया में देखने को मिला था, कहीं मिला था। ओके, 97 क्वेश्चन, इनफेक्टिविटी ऑफ चिकन पॉक्स लास्ट टिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टिल द लास्ट स्केच फॉल ऑफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज गिव लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आफ्टर एन अटैक। तो कौन सी देती है, मम्स एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड विब्रो कोलोराई वेयर आइडेंटिफाई बाई। तो किसने ढूंढा था ये, रॉबर्ट कोच ने। 99 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है, 1843 से 1910 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पेनिसिलिन वाली जो ड्रग्स होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं। इसी के साथ 100 क्वेश्चन पूरे टोटल हो गए हैं। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए होती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।